एक्सरसाइज 2A क्लास 10। मैं RS प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 यानी मैथमेटिक्स का बैंकिंग कराने जा रहा हूं, जिसमें कि पार्ट 3 है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। तो चलिए देखिए, इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये 7 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में करा दिए थे 6 तक के। इसमें है अमित डिपॉजिट ₹150 पर मंथ, दैट इज पी, यानी पी दिया हुआ है कितना 150 पर मंथ फॉर 8 मंथ, यानी एन गिवन है 8 मंथ भी लिख दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपको। इसके बाद क्या रहा है, अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, मतलब आर जो गिवन है वो 8% पर एनम गिवन है। तो चलिए बच्चों फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट का होता है P इंटू एन प्लस 1 अपॉन में होता है 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100 होता है। तो P कितना है हमारे पास 150 है बच्चों। N कितना आया है आपका, N 8 मंथ है, देखो दिया हुआ है। तो 8 इंटू 8 प्लस 1 कर दीजिए। अपॉन में कितना है 2 इंटू 12 है, इंटू कितना है R भी दिया हुआ है हमें कितना है बच्चों, ये है 8%, 8 अपॉन 100। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया। 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गई। 3 5 जा 15 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। चलिए ये 2 से यहाँ 4 आ जाएगा आपका। क्या बच गया लिख लेते हैं। एक तो 4 बच गया है और इंटू 9 बच जाएगा ये, और तो नहीं कुछ बच्चा है, और ये हो जाएगा 36। ये आपका इंटरेस्ट आ गया है। अब निकालनी है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होती है, मैच्योरिटी वैल्यू होती है P इंटू एन प्लस आई। P कितना है बच्चों, ये है 150 और N कितना है 8 है, और इंटरेस्ट निकल के आया है वो 36 है। ये हो जाएगा 120 और ये 0 और आ जाएगा, और यहाँ पर 36 है तो ये आ जाएगा 1236, यानी मैच्योरिटी वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी ₹1236, यानी 1236 रुपीज। और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा बच्चों। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। मिसेस गीता डिपॉजिट ₹350 पर मंथ। ये P गिवन है बच्चों 350, ये है 350 पर मंथ गिवन है इन अ बैंक फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ, यानी N जो है वो 1 ईयर है प्लस 3 मंथ है। 1 ईयर का तो 12 हो जाएगा और प्लस का 3, इतने मंथ हो जाएंगे, और ये कुल मिला करके 15 मंथ हो गया। चलिए, अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम ए फॉर द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हर डिपॉजिट इज। मैच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है बच्चों। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, ये है 5565 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फाइंड करना है। चलिए अब तो फॉर्मूला हमें मैच्योरिटी वैल्यू का निकालना पड़ेगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं। P इंटू एन होता है प्लस P इंटू एन होता है और n प्लस 1 होता है, अपॉन में कितना होता है 2 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू R अपॉन 100 हो जाएगा। चलिए सब कुछ रखना है, इसमें सॉल्व करना है। मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, पहले लिख लीजिए 5565, और ये मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, देखो ध्यान से
पी हमें पता है 350 है, 350 कितने मंथ्स के लिए है, ये 15 मंथ्स के लिए है, तो 15 यहाँ ले लीजिए प्लस पी फिर से 350 इंटू 15 और 15 प्लस 1 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा बच्चों। और नीचे कितना बच गया, 2 इंटू 12 है, आर निकालना है तो आर अपॉन 100 कर दे रहे हैं इसको। अब यहाँ कैलकुलेट करना रह गया है तो करते हैं जल्दी बच्चों, देखते हैं क्या है। 0 से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी और 5 3 जा 15 हो गया, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब इसके बाद आता है नंबर 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। ये सारा कुछ कट चुका है, बचा कितना है, केवल 35 बचा रह गया। ये हो जाएगा 5 5 6 5 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 0 हो जाएगा और 15 5 जा 75 यानी 7 कैरी हो गया और 15 3 जा 45 और 7 और तो कितना हो जाएगा, 45 और 7 52 हो जाएगा। और प्लस का ये बच गया आपका कितना, 35 आर बच गया। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 5250 बचा, प्लस का 35 आर बच गया यहाँ पे, और 35 आर तो ये रन देते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस करने पर हमें बचेगा 315 यानी कि 315 बच जाएगा और 35 आर अपनी जगह है, तो आर इक्वल टू 315 अपॉन 35 हो जाएगा। चलिए 5 से काट के देखते हैं, 5 7 जा 35, यहाँ से 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, 7 9 जा 63, तो आर कितना आ गया, ये आ गया 9% पर एनम, और यही बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, और तो ये है 9th नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1200 पर मंथ, यानी कि ये पी दिया हुआ है 1200 पर मंथ हैज अ मेच्योरिटी वैल्यू दे दी इन्होंने, एम पी कितना है बच्चों, ये है 12440, ये मेच्योरिटी वैल्यू हो गई। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, यानी कि रेट भी दिया हुआ है 8%, वो भी पर एनम का है, and the interest is calculated at the end of the every month. Find the time in month of the recurring deposit account, यानी एन आपको आपकी फाइंड करना है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ता है, तो चलते हैं मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। एम बी इसका टू होता है पी इंटू एन, और प्लस का होता है P इंटू एन प्लस 1 होता है, अपॉन में 2 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू आर अपॉन 100 हो जाएगा। मेच्योरिटी वैल्यू रख दीजिए बच्चों यहाँ पे, तो 12440 रख दी गई है, और यहाँ पर P आपका पता है 21200 है, प्लस एन इन पता नहीं है, यहाँ पर भी 1200 हो गया, और n है और n प्लस 1 है, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू आर हमें पता है 8% और अपॉन 100 हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। कुछ कटता है तो काट दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ देखिए 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 हो गया, और इसके बाद 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और कुछ हो रहा है तो देख लीजिए, कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा हो। चलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ये आते हैं, क्या करते हैं, 12440 है, यहाँ से देखो दोनों में से 1200 कॉमन ले ले रहा हूँ मैं, 1200 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ से तो n बच गया। यहाँ क्या क्या बचा है बच्चों, देखो एक तो n बचा है, यहाँ से n प्लस 1 बच गया है, अपॉन में ये 300 बच गया।
एलसीएम ले लेते हैं इसका 12440 इज इक्वल टू 1200 है, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 300 आ जाएगा, यहाँ 300n हो जाएगा, प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस का n रहेगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दी गई, यहाँ जीरो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, और 3 4 जा 12 हो जाएगा। चलिए ये 4 इसके नीचे आ जाएगा तो 12440 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ n स्क्वायर हो गया और प्लस का 301n आ जाएगा, और यहाँ भी देख लेते हैं काट करके, तो 4 3 जा 12 हो गया, और 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और ये 0 हो जाएगा। देखते हैं जरा आगे क्या बच गया, इसको सही करके लिख रहा हूँ मैं, n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 301n हो जाएगा, और इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना, 3110 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं बच्चों, देखो पहले 2 से डिवाइड कर दिया तो इसका 155 आ गया, फिर 5 से डिवाइड कर दिया 311 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि 311 और इंटू में 5 2 जा 10 कर दिया जाए तो माइनस करने पर ये आ जाएगा, 311 माइनस करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा, 301 आ जाएगा, इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए हैं। तो n स्क्वायर हो गया प्लस का कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा बच्चों यहाँ 311 और माइनस का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये n आउटसाइड रहेगा, माइनस का 311 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया n स्क्वायर प्लस 311n माइनस का 10n हो जाएगा, और माइनस का 3110 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से n कॉमन आ जाएगा बच्चों, n कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, n प्लस 311 बच जाएगा, और माइनस का 10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ n प्लस का 311 बच जाएगा इक्वल टू 0। सो n प्लस 311 आ गया एक में, और दूसरे में आ गया n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 10, यानी इतने मंथ्स आ जाएगा। यही इसका आंसर बच्चों इन मंथ्स में पूछा गया था, तो ये इजिली कर लेंगे। फैक्टर में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फैक्टर का तरीका मैंने बता दिया कैसे होना है। दूसरे में प्लस आ रहा है, ये जैसे n प्लस का 311 इक्वल टू 0 है, तो n इक्वल टू माइनस का 311 आ जाएगा। ये इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं होगा, नेगेटिव में टाइम नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर 10। ये क्या कह रहा है, ये है मिस्टर गुलाटी हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ, यानी कि ये P दिया हुआ है 300। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, यानी आज जो गिवन है वो 12% पर एनम है, and the maturity value of the account is 8100, मतलब MB गिवन है कितना, 8100। Find the time in year of this recurring deposit, यानी आपको N फाइंड करना है, वो भी ईयर में बताना है। तो चलते हैं बच्चों, पहले मेच्योरिटी वैल्यू की ही फॉर्मूला लगा देते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू होती है P इंटू एन प्लस का P इंटू एन और n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100 होता है। ये आपको दिया हुआ है कितना, 8100 है, P कितना है 300 है, और n तो आपको निकालना है, फिर यहाँ पे 300 हो गया, n निकालना है, n इंटू m प्लस 1 है, अपॉन में कितना है 2 इंटू 12 है, और r जो दिया हुआ है आपको कितना है 12% है, अपॉन 100 है ये। चलिए देखते हैं जरा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से 300n कॉमन ले लेते हैं। 300 कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा 8110
8100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 300 कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, इसमें से क्या बच गया, यहाँ से तो n बच जाएगा प्लस यहाँ से बचेगा n प्लस 1 बच जाएगा और अपॉन में 200 बच जाएगा, अपॉन में 200 बच जाएगा। अब इसमें 8100 है अपॉन 300 है, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 200 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 200n और प्लस का n स्क्वायर और फिर प्लस का n आ जाएगा। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी बच्चों और इसको इधर भेज दे रहा हूँ तो ये आ जाएगा 8100 इंटू में 2 आ जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ n स्क्वायर है और प्लस का 201 हो जाएगा, ये 201n। ये काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 00 और है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 2 जा 54 हो जाएगा और 00 अपने पास है और इज इक्वल टू कितना हो गया है, n स्क्वायर हो गया प्लस का 201n आ गया। चलिए सही कर लीजिए, तो n स्क्वायर हो गया माइनस प्लस का 201n हो गया और माइनस का आ गया 5400 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें सॉल्व करना है, अभी क्या होता है देखते हैं जरा। देखिए फैक्टर करने के लिए पहले 2 से इसको डिवाइड किया तो 2700 आ जाएगा, 3 से 900 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 300, फिर 3 से 100 हो जाएगा, 5 से करेंगे 20 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से 2 आएगा, फिर 2 से 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमने क्या करा, इन दोनों 2 को जो है, ये वाले जो 2 दिखाई दे रहे हैं ये मैंने इसको ऊपर लिख दिए, इस जगह पे दोनों जगह लिख दिए हैं और मिडिल करने की कोशिश की है, मतलब आधे आधे बांट दिए हैं इसमें। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला ले लिया है मैंने, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये 24 ले लिया है और बाकी जो नीचे बच गया 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9 है और ये 25 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो 225 में से अगर 24 माइनस करते हैं तो 201 बच जाएगा जो कि ऊपर दिया हुआ है। इन फैक्टर हमारे बन जाएंगे n स्क्वायर प्लस का कितना 225 माइनस का 24 और बाहर आपका n है और माइनस का है 5400 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n स्क्वायर प्लस 225 माइनस का कितना हो जाएगा 24 ऑफ n हो जाएगा और माइनस का है 5400 इज इक्वल टू 0। इसमें से n कॉमन ले लीजिए तो n प्लस 225 आ जाएगा, माइनस का 24 कॉमन ले लीजिए n प्लस 225 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो n माइनस 24 एक जगह आ जाएगा और दूसरी जगह आ जाएगा n प्लस 225 इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 24 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 24 मंथ्स आ जाएगा। इसको ईयर में बदल दीजिए तो 24/12 2 ईयर्स हो जाएगा। एक आंसर ये आ गया, आपका आंसर आ गया। सेकंड वाला इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि n प्लस 225 इक्वल टू 0 हो जाएगा, n इक्वल टू माइनस 225 ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी हम भविष्य में नहीं, फ्यूचर में नहीं जा सकते अंदर की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पास मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट account in a bank. He deposits 2,500 per month, यानी ये आपका P गिवन है 2,500 for 2 years। तो M जो आ जाएगा 2 into 12 कर देंगे यानी 24 months हो जाएगा। At the time of maturity, he got ₹67500, यानी मेच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है। एम भी कितना है बच्चों, ये है 67500। ये है द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय द मिस्टर गुप्ता, यानी आई बताना है आपको।
द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी आर बताना है आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क हैं। चलो देखते हैं, पहले हम आई की तरफ कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला होता है बच्चों एम बी इज इक्वल टू होता है, ये होता है P इंटू एन प्लस आई। तो एम बी पता है 67500 है, P हमें पता है 2500 है, और एन भी पता है 24, और प्लस का आई हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 67500 इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई करनी रहेगी ये बच्चों। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से 4 दे देते हैं तो 6 बच जाएगा, 4 का करेंगे 25 से तो 100 हो जाएगा, 2 यानी 00 2 हो गई, तो 6 आ जाएगा, और कितने जीरो, 4 जीरो बन जाएगी, यानी 60,000 हो जाएगा ये। और प्लस का ये आई है तो आई निकल जाएगा अब आपका, आई इजकल टू 67500 माइनस का 60,000, कितना आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7,500। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। सो इंटरेस्ट यू कैन राइट कितने रुपीज, 7,500। पहला आंसर आपका आ चुका है। अब दूसरे आंसर की ओर बढ़ते हैं बच्चों, या दूसरा आंसर भी देखते हैं जो रेट ऑफ निकालना है। तो आई का ही फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। पी होता है, एन होता है, और एन प्लस 1 होता है, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 आ जाएगा, और r अपॉन 100 हो जाएगा। आई पता है हमें 7500 इज इक्वल टू पी कितना है, पी हमारे पास है 2500, और n कितना है हमें, n पता है 24 मंथ्स, तो 24 आ जाएगा, यहाँ 24 प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे कितना है 2 इंटू 12 है, r हमें फाइंड करना है, और अपॉन 100 अपनी जगह है। चलिए अब करने दीजिए। तो ये आ जाएगा 12 से करेंगे तो 12 2 जा 24, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इन 00 की बात करिए तो 00 भी कैंसिल हो जाएगी। बच गया है 7500 बचा, इधर तो बचा है 25, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही रहेगा, इंटू आर हो जाएगा। तो अब आर निकालना है बच्चों, तो 7500 अपॉन में 25 है इंटू 25। चलिए 25 1 जा 25, 25 3 जा तो 300 हो गया। 5 से और कर दीजिए तो 5 जा हो जाएगा, और 5 6 जा 30 हो जाएगा। 5 से कर दीजिए तो 5 1 जा 5 2 जा 10। तो आर कितना आ गया बच्चों, 12% आ गया, पर एनम आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं समाप्त हो रही है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।